In today's class we were going to discuss the upward motion. हम लोग upward motion की बात करेंगे and we will analyze and we will find out all the parameters. हम लोग सभी निकालेंगे इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है और कैसे करेंगे, वो सब चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं with the equations of motion. और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अपवर्ड मोशन में क्या होने वाली है वो भी हम लोग देखने वाले हैं. आइए देखिए डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर. तो सबसे पहले बात अपवर्ड मोशन की कर रहे हैं. तो अपवर्ड मोशन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो मास m, उसको a पॉइंट से, दैट वाज द इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, इससे इसको प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको क्या इंपार्ट करी हुई है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट इज इंपार्टेड टू दिस. और इसके साथ आपने इसको प्रोजेक्ट किया अप टू अ सर्टेन हाइट h. जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, है ना. अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये तो और ऊपर चला जाता. ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई, दैट मींस इट वाज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ऊपर की तरफ जाते वक्त हम लोग इसको कैसा मान रहे हैं, हाइट विल बी इंक्रीजिंग, ऐसे ही बोल रहे हैं. तो हाइट को हम लोग ऊपर की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. जबकि एक्सेलरेशन इट वाज वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये तो ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस जी आएगा. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आने वाला है, देखिए ना. हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. तो वहां पर a की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, माइनस ऑफ g. फिर हम लोगों ने पढ़ा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ हाफ, a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस g, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. और ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as. ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी. यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी. चलिए चालू करते हैं, एनालिसिस देखते हैं. एनालिसिस में पहली चीज आपको क्या गिवन है कि t इज गिवन टू अस, आपको टाइम दिया हुआ है ना. और उतने ड्यूरेशन में आपसे उसने पूछ लिया कि बताइए कि क्या नाम है, कितनी हाइट अटेंड करी, तो कैसे निकालेंगे. या आपको उसने ये पूछ लिया कि व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, कि इतनी देर तक जो है अपवर्ड मोशन होता रहेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं आप इसको, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए आपको टाइम दिया हुआ हो, तो वो बोल दें कि इनिशियल वेलोसिटी निकालिए विद विच इट वाज प्रोजेक्टेड. तो कैसे करेंगे, तो आपको निकालना क्या है, u निकालना है. गिवन क्या है, एक तो टाइम गिवन है, दूसरा आपको ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाए, v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ जी टी. और यहाँ पर u कैसा हो जाएगा, तो दो, तो जीरो हो जाने वाला है. और माइनस u जीरो, v इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू u माइनस ऑफ जी टी. जी टी की जगह मैं t अप रख दे रहा हूं, है ना. दैट वाज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अपवर्ड मोशन. तो t अप की वैल्यू क्या हो गई, t अप तो आपको गिवन था, सॉरी. तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाइनली ये हमारे पास में क्या आएगा, इट विल बिकम्स, फाइनली हमारे पास आएगा u इक्वल्स टू जी टी अप. तो ये हम लोगों ने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली. ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकली, है ना, जहां आपको टी अप दिया हुआ था. अब हमारे को सेकंड क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू सेकंड. तो सेकंड में हमारे को निकालना है, मान लीजिए कि हाइट फाइंड आउट करनी है. अब हाइट कैसे फाइंड आउट होगी, चलिए चालू करते हैं. हाइट फाइंड आउट करने के लिए हाइट हम लोगों को निकालनी है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलें. अभी कैसे सोचेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना है, तो हमारे को गिवन क्या है और निकालना क्या, देखिए उसके बीच में काम करना पड़ेगा. हमारे को हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, मतलब एक पैरामीटर तो ये हो गया, क्लियर है. दूसरा पैरामीटर क्या है, आपको हाइट निकालनी थी और आपको गिवन क्या है, तो टाइम आपको गिवन है. तो टाइम आपको गिवन है, यानी कि t आपको गिवन है, तो s निकालना है, और t आपको गिवन है. और हमको ये भी पता है कि v कैसा होता है, जीरो होता है. v कैसा होता है, जीरो होता है. तो आपको हाइट निकालनी थी, तो आपने हाइट कैसे निकाली, हाइट आपके पास आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g. देखिए u स्क्वायर अपॉन 2g कहां से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh. v की वैल्यू जीरो हो गई, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh आ गया हमारे पास में. तो यहां से हाइट क्या आई, u स्क्वायर अपॉन 2g. पर अब u तो हमको पता ही नहीं था, तो u तो हम लोग निकाल चुके हैं. ये u हमारे पास में क्या आया, ये आ चुका है. तो यहां से आप उठा के इसकी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल एबल टू गेट द हाइट. तो हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाइट होगा हमारे पास में u स्क्वायर. तो u स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा g स्क्वायर और t स्क्वायर अप, और दैट शुड बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 2 और g. तो ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, हाफ g और t स्क्वायर अप. तो ये हमारे पास आ जाएगा. आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यहां से उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा. तो h की वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ से आए u स्क्वायर अपॉन 2g,
पर u भी पता नहीं था हमारे को, तो u हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ ला के रखेंगे, तो g से g कट गया और जो बच गया वो है हाफ जी टी स्क्वायर अप। ठीक है, अब अगर हम लोग चलते हैं कि अगर इसका ग्राफ भी प्लॉट करना हो, कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर रही है? एस को और टी को रिलेट कर रही है। ठीक है, एस और टी को रिलेट करने के लिए केवल और केवल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो एस इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। मैं कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये क्या है? वी कॉल्ड इट पैराबोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। इसकी ओपनिंग कैसे है? ऊपर है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज व्हाट इज एक्स एक्सिस। और दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये कर्व किसका है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पर देखिएगा, एक्स अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग राइट साइड में आ रही है, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो ओपनिंग लेफ्ट साइड में आ जाएगी। सेम अगर यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4ay तो ओपनिंग किधर आ गई? नीचे की तरफ आ गई। ओपनिंग किधर आएगी? नीचे की तरफ आएगी। अब आप देखो, इधर आ जाओ, एस इज इक्वल टू यू टी और यहाँ पर ये टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ये नेगेटिव, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि ये टी स्क्वायर कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाले केस में जाएगा, है ना। माइनस इधर करो या इधर करो, ये वही केस बनेगा। इसकी ओपनिंग कैसे आएगी? नीचे। तो देखो, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो धीरे धीरे टाइम के साथ हाइट बढ़ेगी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, ये टी अप, जिस पर हाइट मैक्स हो जाएगी, और उसके बाद वापस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखो ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद यहाँ तो नहीं रुकेगा, नीचे भी आएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई और मैक्सिमम हाइट से वापस ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर आते आते ये बी पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पर आ गया। तो ये तो हमको भी पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? 0। क्यों? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गए हमारे पास में। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और ये कर्व भी आपको यही बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? 0 हो गया, तो ये कर्व हो गया। तो हम लोगों ने क्या निकाला? आपको टाइम गिवन था, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन टू यू, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाली एंड देन यू कैलकुलेट द हाइट, और हाइट कितनी आई? 1/2 जी टी स्क्वायर अप। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? When the height is given to you, ये सेकंड केस हो गया, केस नंबर सेकंड। When height is given, आपको हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, और आपको ये तो पता ही है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? तो हम लोगों को दो चीज निकाली है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करनी है। चलिए कैसे करेंगे? चलो इधर से चालू कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी और हाइट में कौन रिलेट देगा? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देगी, तो इक्वेशन नंबर थर्ड पे u पता है 0 है, तो इसको 0 कर दीजिए। यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? √2gh। इन फॉर्मुलेस को आप एमसीक्यू में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे को दूसरा क्या निकालना था? टी अप, टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालनी है। देखिए, टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालनी है और हाइट हमारे को गिवन है, और हम लोगों ने अब u भी कैलकुलेट कर दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, फर्स्ट ये जो t है, t हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ही आता है, थर्ड इक्वेशन में तो आता ही नहीं है। क्लियर? तो हम लोग अभी फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहे हैं, तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी अप, u इक्वल्स टू जी टी अप आया। हम लोगों को टाइम निकालना था, तो वो u अपॉन जी आ गया, पर u तो हमको पता ही नहीं था, पर u हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो कितना है? √2gh, उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, √2gh अपॉन जी। अब देखो, √g अपॉन जी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? g की पावर 1 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। तो √g से √g कट गया, नीचे क्या बचा? 1/√g। तो नीचे हो जाएगा √g, और ऊपर अंडर रूट में क्या है? 2 और h तो है ही है, तो टोटल में क्या आ गया आपके पास में? √2h अपॉन जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? कैलकुलेशन वाइज एनालिसिस करा हम लोगों ने और टी एफ की वैल्यू निकल के आ गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं, व्हेन u इज गिवन। अब आपको क्या गिवन है? u आपको गिवन है। नाउ u इज गिवन टू अस, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी, और हमको ये भी पता है कि फाइनली तो वेलोसिटी 0 ही होनी है मैक्सिमम हाइट पे। तो निकालना क्या क्या है? आपको दोनों चीज निकालनी होगी बची हुई, दैट इज द हाइट एंड द टाइम।
तो टाइम वाली वापस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते हैं। कैसे रिलेट करेंगे सर? तो देखो u गिवन है और t के बारे में पूछ रहा है और v हमारे को 0 दे रखा है, तो इन तीनों को रिलेट करते हुए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम लोगों ने लिखा v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ gt, है ना। t की जगह आप चाहें तो t अप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू gt अप, और t अप आपको निकालना था, टाइम आपको निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा u अपॉन g। और अब हम लोग बात करें कि मान लीजिए आपको हाइट भी निकालनी है, ठीक है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए हाइट और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट करते हुए तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो a की जगह तो माइनस g हो जाएगा और s की जगह h आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ये क्या हो गया हमारे पास में? v तो 0 हो गया, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। यहां से हमारे को क्या निकालना था? h निकालना था, तो h क्या आया? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हम लोगों ने क्या करा, ये तीनों चीजें आप देखो एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको u गिवन था, तो बचा हुआ पैरामीटर था t और h, वो आपने निकाल लिया। यहाँ पर आपको क्या गिवन था? h गिवन था, ठीक है। बचा हुआ पैरामीटर हमारे पास यहाँ क्या था? एक तो था u और एक था t, तो u और t हम लोगों ने दोनों निकाल लिए। और इसके जस्ट पहले वाले केस में आपको t गिवन था, t आपको क्या था? गिवन था। ये पहला वाला केस जिसमें आपको क्या गिवन था? t इज गिवन टू अस, t गिवन था, तो हमको क्या निकालना? दोनों बची हुई चीजें बचा क्या हमारे पास? एक तो h बचा था और एक u बचा था, तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो इन्हीं सब के बीच में कंप्लीट हो जाएंगे, आपको इनके बाहर कहीं नहीं जाने की जरूरत है। यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्शंस, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने डायग्राम में बनाई है, वो आपको ध्यान रखनी है। जब भी अपवर्ड मोशन लें, आपको ध्यान रखना है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको u गिवन है, नहीं गिवन है, आप निकाल सकते हैं, जो भी है। हम लोगों ने 3 केसेस में इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये था हमारे पास में अपवर्ड मोशन, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी भी आप इसको बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन में भी आप यही चीज पढ़ने वाले हैं, और ये तो मोशन की हेल्प से ही होने वाला है। तो यानी कि ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 दोनों के अंदर रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसको अभी रेक्टिफाई कर लें, अभी समझ लें और इस पे प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, सो वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, इसको मोर डेप्थ के साथ समझ पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस वाइज क्या ध्यान रखना है? क्या गिवन है, क्या निकालना है, और कैसे इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास केवल और केवल 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, उनमें ढूंढिए कि क्या हमारे को निकालना है वो पैरामीटर है, और जो हमारे को गिवन है वो पैरामीटर किस इक्वेशंस में आता है। जो भी इक्वेशन आपके लिए बेस्ट सूट होती है उसको ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। दैट्स हाउ वी विल एबल टू एनालाइज दिस अपवर्ड मोशन।